नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्ले टू में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक टॉक शो पर दो क्रिकेटरों की बातचीत इतना बड़ा विवाद पैदा कर सकती है? I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what when you I lost virginity only I can lose. So I lost. I told them, I said, "आज करके आया मैं." दोस्तों, बात है जनवरी 2019 की, जब भारतीय क्रिकेट के दो चमकते सितारे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल बॉलीवुड के मशहूर चैट शो कॉफी विद करण में शामिल हुए। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने कॉफी विद करण पर ऐसी बातें कही जिससे पूरा देश हैरान रह गया। इस एपिसोड ने क्रिकेट और मनोरंजन जगत में तहलका मचा दिया। क्या यह सिर्फ एक मजाक था या उन्होंने अपनी सीमाएं पार कर ली थी? क्या इस विवाद ने भारतीय क्रिकेट को प्रभावित किया? कैसे एक टीवी शो ने इन दोनों खिलाड़ियों की जिंदगी में भूचाल ला दिया? आइए जानते हैं। कॉफी विद करण के उस एपिसोड में हार्दिक पांड्या ने अपने निजी जीवन और महिलाओं के साथ संबंधों के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की। शो के दौरान हार्दिक पांड्या ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे बयान दिए जो जल्द ही विवाद का कारण बन गए। उन्होंने अपनी पहली सेक्सुअल एनकाउंटर के बारे में खुलकर बात की और कहा कि उन्होंने अपने माता पिता को इस बारे में बहुत ही गर्व से बताया और अपने माता पिता से कहा कि मैं करके आया है आज। इसके अलावा उन्होंने क्लब्स में महिलाओं के मूव करते हुए देखने की बात कही और खुद की तुलना ब्लैक साइड से की। उन्हें लगता है कि वे चिक है। केएल राहुल ने भी कुछ ऐसी बातें कही जो विवादास्पद मानी गई। राहुल ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बातें कही, लेकिन उन्होंने अपनी बातों को सावधानी से चुना। उन्होंने कहा कि अगर दो लोग एक महिला को डेट कर रहे तो ये महिला पर निर्भर करता है। हार्दिक पांड्या ने अपने अनुभवों के बारे में अधिक खुलकर बातें की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह कैसे महिलाओं को आकर्षित करते हैं और अपने माता पिता के साथ इस बारे में खुलकर बात करते हैं। इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोगों ने हार्दिक पांड्या के इन बयानों को अशोभनीय, स्त्री विरोधी और अपमानजनक करार दिया। फैंस और आलोचकों ने उनकी कड़ी आलोचना की, जिससे मामला और गंभीर हो गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह एपिसोड प्रसारित हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और उन्हें गंभीरता से लेने के बजाय एक हल्के फुल्के तरीके से पेश करने की कोशिश की। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला अधिकारों के समूहों ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई और इसे महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त मानसिकता का एक भद्दा उदाहरण बताया। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल और शो के निर्माता करण जौहर को उनके महिलाओं के प्रति विवादास्पद टिप्पणियों के लिए नामित किया गया। बीसीसीआई ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और दोनों खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया। यह निर्णय तब लिया गया जब यह स्पष्ट हुआ कि उनकी टिप्पणियां भारतीय क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचा सकती। बीसीसीआई एक अधिकारी ने कहा, हार्दिक ने जो कहा है वह बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, माफी पर्याप्त नहीं है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सही उदाहरण बनाने के लिए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बाद में दोनों खिलाड़ियों का निलंबन 24 जनवरी 2019 को आया। उन्हें कुछ समय के लिए टीम से हटा दिया गया। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों को निलंबित किया और उन्हें ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया। बाद में उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बीसीसीआई के नियम 41 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार की जांच शुरू की गई। उन्हें 7 दिनों के भीतर अपने खिलाफ कार्रवाई के कारणों का जवाब देने के लिए कहा गया। बाद में विनोद राय ने दोनों खिलाड़ियों के लिए 2 वनडे के मैच के प्रतिबंध की सिफारिश की। अंततः यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। मीडिया ने इन दोनों खिलाड़ियों की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और इसे महिलाओं के प्रति सेक्सिस्ट बताया गया। कई समाचार पत्रों और चैनलों ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की।
सोशल मीडिया पर भी इन दोनों खिलाड़ियों को काफी ट्रोल किया गया और उनकी टिप्पणियों को गलत बताया गया। हार्दिक पांड्या को जिलेट के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा दोनों खिलाड़ियों के जो बीसीसीआई के जो अनुबंध थे उसको डाउनग्रेड करने की भी चर्चा हुई थी। इस विवाद के कारण दोनों खिलाड़ियों को काफी कुछ फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कई ब्रांडों ने उनसे दूरी बना ली। बढ़ते दबाव के बीच हार्दिक पांड्या ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि वो शो के माहौल में बहक गए थे। केएल राहुल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और माफी मांगी। हालांकि बीसीसीआई उनकी माफी से संतुष्ट नहीं था और जांच जारी रही। हार्दिक पांड्या ने ट्विटर पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो शो के नेचर के कारण थोड़ा सा अधिक मोटिवेट और उत्साहित हो गए थे और उनका इरादा किसी को भी अपमानित करने का नहीं था। केएल राहुल ने भी अपने टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। हालांकि उनकी टिप्पणियां हार्दिक पांड्या की तुलना में कम विवादास्पद थी। उन्होंने भी बीसीसीआई को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बिना शर्त माफी दी। लगभग 2 सप्ताह के निलंबन और जांच के बाद बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों पर से निलंबन हटा लिया। हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड दौरे के लिए शामिल किया गया, जबकि केएल राहुल को इंडिया ए टीम के साथ खेलने का मौका मिला। वापसी के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की। हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि केएल राहुल ने घरेलू टूर्नामेंट्स में रन बनाए। इस घटना से दोनों खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण सबक लिया। हार्दिक पांड्या ने सीखा कि सार्वजनिक मंचों पर शब्दों का चयन कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी टिप्पणियों ने न केवल उनकी बल्कि पूरी टीम की छवि को प्रभावित किया। राहुल ने भी सीखा कि सार्वजनिक मंचों पर सावधानी से बोलना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उन्हें जीवन में अधिक सावधानी से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। हार्दिक पांड्या ने सीखा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने महसूस किया कि छोटी सी गलती भी बड़ी नेगेटिविटी पैदा कर सकती है। राहुल ने भी सीखा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब वे सोशल मीडिया पर अधिक सावधानी से रहते हैं और अपनी बातों को सोच समझ कर रखते हैं। पांड्या ने सीखा कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी व्यक्तिगत टिप्पणियों ने उनके पेशेवर जीवन पर प्रभाव डाला। राहुल ने भी सीखा कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं और सावधानी से आगे बढ़ते हैं। आज हार्दिक पांड्या और केएल राहुल दोनों भारतीय क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण पिलर हैं। इस विवाद ने उन्हें और मजबूत बनाया और उन्होंने मैदान पर अपने प्रदर्शन से साबित किया कि वे एक रियल चैंपियन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्लेडू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बताएं कि अगला कौन सा एपिसोड आप देखना चाहते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी और कहानी के लिए। अगले वीडियो हम एक और रोमांचक क्रिकेट कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें, जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।